बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में एक इंतहाई मालूमाती वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ $7 अरब 3 किस्तों में देंगे। एक वीडियो बयान बतौर जमानत रिकॉर्ड करवाएंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी नहीं मान रहे। शहबाज शरीफ के साथ भी बात हो रही है कि वो भी अदायगी करेंगे। मलिक रियाज 500 अरब देंगे। कुछ और लोग भी डर के राजी हो जाएंगे। कुल मिलाकर $24 अरब हुकूमत को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के बारे में बर वक्त इत्तला मिलती रहे। नाजरीन, याद रहे हमारा काम हकायक बताना है और हम कोशिश करते हैं कि दोनों जानिब की बात आपके सामने पेश करें और बात को मुकम्मल बयान करने के बाद आपके सामने रखें। उसके बाद फैसला आपके हाथ में है, इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर आखिर तक देखें और आखिर में अपना फैसला जरूर करें कि आवाम क्या चाहती है और हुकूमत क्या करने जा रही है और हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त है और आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ अदायगी कर देगा। नाजरीन, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले जान उचकज़ई ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीमारी के बहाने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने दिया जाएगा। इसके लिए वो अदायगी करेंगे और अपनी पार्टी की सरबराही से भी इस्तीफा दे देंगे, जबकि मरियम नवाज पार्टी को संभालेगी और शहबाज शरीफ पंजाब के मामलात को देखेगा। जबकि इसके साथ उन्होंने मजीद कहा था कि उस्मान बुज़दार को हटाकर शहबाज शरीफ को दोबारा से पंजाब का वजीर आला बनाया जाएगा, लेकिन इस शर्त पर कि वो विफाक की मुकम्मल हिमायत करे और तमाम बड़े मंसूबों में विफाक को जरूर शामिल रखे। याद रखे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा मुल्क से करप्शन का खात्मा है, इंसाफ मुहैया करना है और आला तालीम तमाम तबकों को यकसा मुयस्सर करना है। इमरान खान की अगर 22 साल जद्दोजहद को देखा जाए तो उन्होंने 3 नुक्तों के इर्द गिर्द अपनी सियासत की है, यानी करप्शन का खात्मा, इंसाफ का मुहैया करना और आला तालीम। इसी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो आवाम की बात करते हैं। 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई या नहीं हुई ये एक अलग बहस है, लेकिन इमरान खान विफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अपनी हुकूमत बना चुके, जिसके बाद उन्होंने 100 दिन का एक प्लान पेश किया और कहा कि इन दिनों में हम 1 करोड़ नौकरियों का बंदोबस्त करेंगे और इसके साथ 50 लाख घरों की तामीर का सिलसिला भी शुरू करेंगे। जबकि इसके अलावा उन्होंने कुछ और वादे भी किए थे। यकीनन ये बड़े प्रोजेक्ट है और उनको पूरा होने के लिए कम से कम 5 साल का अरसा होना जरूरी है, लेकिन उनकी कारकर्दगी क्या रही वो एक अलग मौजू है। इस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि अगर उनको इस मामले में नाकामी हुई है तो उसकी क्या वजूहात है। अभी हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो सियासी मामलात चल रहे हैं और खासकर नवाज शरीफ का जो मसला चल रहा है, इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। याद रहे, इस वक्त अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो नवाज शरीफ की पार्टी इंतहाई मजबूत है। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ जंग में तकरीबन तमाम पार्टियों को अपना दुश्मन बना दिया है, जबकि कौमी असम्बली में उनकी तादाद कुछ ही सीटों से ज्यादा है। अगर दोनों पार्टियां मिलकर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करें तो मुमकिन है कि हुकूमत खत्म हो जाए। आसिफ अली जरदारी ने हाल ही में मीडिया से बात की थी और कहा था कि अगर आप हमारा साथ दे तो हम इस हुकूमत को टेक ओवर कर सकते हैं। इसके साथ उन्होंने अपनी तकरीर में कई दफा ये बात की कि चंद सीटों की वजह से इमरान खान विफाक में मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ अगर मियां नवाज शरीफ की पार्टी को देखा जाए तो उनकी पंजाब में अच्छी खासी बरतरी है और वो बड़ी आसानी के साथ हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उन्होंने हुकूमत नहीं बनाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो खबरें सामने आ रही है और हाल ही में जो मलिक रियाज का वाक्य पेश आया है कि उनका नाम एग्जिस्ट कंट्रोल लिस्ट में मौजूद होने के बावजूद उनको मुल्क से बाहर जाने दिया गया, इसके बारे में कहा जा रहा है कि दरअसल मुल्क के अंदर सऊदी मॉडल नाफिज किए जाने की कोशिश है कि ऐसे लोग जो करप्शन के बेताज बादशाह है उनसे आवाम का लूटा हुआ पैसा वापस निकाला जाए, क्योंकि अवामी ओहदेदारों का ख्याल है कि अगर इनको सिर्फ जेल में रखा जाए तो हमारा कानूनी निजाम ऐसा है कि बड़ी आसानी के साथ ये लोग बरी हो सकते हैं और अपनी जमानत भी करा सकते हैं। इसलिए इमरान खान और हुकूमत की कोशिश है कि इन लोगों से लूटा हुआ पैसा निकाला जा सके और यकीनन ये एक इंतहाई खुश आइंद बात है कि अगर पाकिस्तान में ऐसा हो जाए तो फिर ये उम्मीद हमें रखनी चाहिए कि मुल्क दुरुस्त सिमत में जा सकता है। जबकि इसके साथ मौजूदा हुकूमत में शेख रशीद एक ऐसी शख्सियत है कि जो हुकूमत के अंदरूनी मामलात को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। कहते नजर आ रहे हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस है और किसी भी वक्त अदम एतमाद की तहरीक सामने लाई जा सकती है। जबकि इसके साथ साथ नबील गबोल ने भी यही दावा किया कि हुकूमत के कुछ ही दिन रह गए हैं, क्योंकि हुकूमत में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है और ये भी मुमकिन है कि पीपल पार्टी कुछ ऐसे लोग जो हुकूमत के अहम नुमाइंदे हैं उनको तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करे। इसलिए अगर इमरान खान ये इकदाम उठाते हैं कि वो नवाज शरीफ को सऊदी मॉडल के तहत जुर्माना करे और उनसे भारी रकूम हासिल करे, उसके बाद उनको मुल्क से बाहर जाने दे,
تو یہ ملک کی معیشت کے لیے ایک انتہائی اچھا اقدام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی پارٹی کے لیے بھی ایک اچھا قدم ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے عمران خان کی دشمنوں میں سے ایک دشمن کی کمی ضرور ہو جائے گی، جس کے بعد آصف علی زرداری کو دبایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر عمران خان میاں نواز شریف کے ساتھ یہ ڈیل کر لے تو اور ملک کی سلامتی کی خاطر ان کو اپنے ساتھ بٹھائے تو آصف علی زرداری جیسے خطرناک انسان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے سعودی عرب میں بھی ایسے ہی ہوا کہ جب کرپشن اپنے عروج پر تھی تو نئے ولی عہد نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک کی حالت کو بہتر بنانے اور معیشت کو سدھارنے کے لیے جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کو پکڑا جائے گا، ان کے خلاف تحقیقات ہوگی، جس کے بعد 11 سے زائد شہزادوں کو اور ملک کے بڑے لوگوں کو جو کہ ملکی اور سرکاری اہم عہدوں پر تعینات تھے ان کے خلاف کارروائی کی گئی، ان کو گرفتار کیا گیا اور کھربوں ڈالر ان سے جرمانے کے طور پر لیے گئے، جس کے بعد ان کو چھوڑا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر وہ دوبارہ ایسی کوئی کوشش کریں گے تو ممکن ہے ان کو سزائے موت ہو سکے۔ تو پاکستان میں اگر نواز شریف، آصف علی زرداری، ملک ریاض اور ان جیسے بڑے ڈان سے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نکالا جائے اور اس کو ملک کے خزانے میں منتقل کیا جائے تو یہ ملک کے فائدے میں ہے، کیونکہ اگر ان کو جیل میں رکھا جائے تو پھر ان سے کوئی رقم نکالنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں ایسا کوئی بھی قانونی پروسیجر نہیں ہے کہ جس کے ذریعے کسی شخص کو جیل میں ڈالنے کے بعد اس پر اتنا بھاری جرمانہ عائد کیا جائے۔ عمران خان کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ ایسے لوگوں سے جان چھڑائے، ان سے لوٹی ہوئی رقم نکالے اور قومی خزانے میں جمع کرائے، جس کی وجہ سے نہ صرف ملک کی معیشت کو سنبھلنے کا موقع ملے گا بلکہ عمران خان کو 5 سال حکومت کرنے کا موقع بھی ملے گا، اور امید ہے کہ ان 5 سالوں میں ملک کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ اس کے بارے میں اپنا تبصرہ کمنٹ کی صورت میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔